हेलो एवरीवन। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 लीनियर चैप्टर थर्ड का लास्ट एक्सरसाइज है। उसका पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इसमें है क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा हुआ है, हमें करना है अभी इसमें एलिमिनेशन मेथड, और उसके साथ साथ हमें बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करने के लिए। अभी कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से करके बता देता हूं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो एलिमिनेशन से करते हैं और आप लोग सब्स्टिट्यूशन खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे होता नहीं है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तो मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के उसका दूंगा। सबसे पहले जो इसको हम ट्राई कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके पहले एक्सरसाइज पूरा उसी पे बेस्ड था, तो ये एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे है। बाय एलिमिनेशन मेथड हमारे पास जो इक्वेशन दिए हुए हैं वो हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन वर्ड से ही निकल के आता है कि किसी एक को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब किसी इस इक्वेशन में किसी भी पार्ट को अगर किसी, जैसे मान लो कि x को अगर मैं 2x के बराबर कर दूं तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मुझे एलिमिनेट करना है पहले वाले को, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे किसी को भी एक को बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। अब ये करने पे हमें क्या मिलेगा भाई? तो पहले तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। और ये जो इक्वेशन है इसको एज इज लिख देंगे 2x माइनस 3y और इज इक्वल्स टू 4। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला था इसीलिए साइन अभी बदल जाएंगे इसके, माइनस प्लस माइनस, ये इसके पीछे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो 2x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ख़त्म हो गया, 2y और 3y ये भी पॉजिटिव हो गया अभी, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 2y और 3y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5y, और 10 में से 4 गया तो 6। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 6/5। 5 को मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो जो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो इधर आने के बाद आ गया हमारा किस चीज़ में? डिवीजन। अब यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन था उसी का पार्ट शुरू होता है। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5, जिस भी इक्वेशन में 1 करे मैं 1 में रख लेता हूँ, इन इक्वेशन 1। पहले वाले इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 6/5, तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था x प्लस 6/5, y की जगह पे मैंने 6/5 रख दिया है, इज इक्वल्स टू 5 था, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 और ये अपॉन में 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 5। ये इस साइड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर एलसीएम रिजल्ट के बराबर करना होता है, तो ऊपर भी करेंगे तो 25, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 19/5। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू 19/5, और यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था y का वैल्यू 6/5। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी को, सिर्फ एक क्वेश्चन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखा देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? अब ये नहीं करने का रीज़न क्या है यहाँ पे? क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे ही था, तो अगर आप उसको ट्राई करके खुद से देखोगे तो प्रोबेबली ज़्यादा क्लियरेंस रहेगा और आप बेटर कर सकते हो। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया ये सब। हमारे पास इक्वेशन जो थे वो कौन कौन से थे? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, और 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 4। ये जो है ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन वन से किसी एक की x या y की वैल्यू डिराइव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। क्या किया मैंने, y को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो साइड चेंज साइन चेंज, राइट। यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 को हम यूटिलाइज कर चुके हैं, सब आने चाहिए यूज में, इसीलिए इसको उसमें रख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस 5y और 10 को मैं इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस माइनस कट गए, y इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 6/5। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 6/5, और यहाँ पे भी क्या आया है 6/5। यहीं पे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में, ये मान लो ये इक्वेशन हमारा थर्ड था, इसी में मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो ये भी अगेन 19/5 हो गया, x हो गया हमारा 19/5। अब देखो यहाँ पे भी x हमने कितना निकाला था 19/5। तो ये आपको एक टाइप से आप समझ लो कि सीधा सीधा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें मिल गया है करने के लिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, और आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रैक्टिस करके देखना। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग 3x यहाँ पे लिख देता हूँ, शुरू करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको मैं अपना इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको मैं अपना इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, किसी एक को दूसरे के बराबर करना पड़ेगा। क्या करूँ, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4y और ये भी 4y हो जाएगा। अब 2 सिर्फ इसको तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए सारे टर्म को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, और आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो आप लोग को लिखना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड विद इक्वेशन 1। अब ये ऐड क्यों कर रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो दिया हुआ था एज इज लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 को 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था इस पूरे इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x, माइनस 2y को करूँगा तो 4y, एंड 2 2 जा 4। अब ऐड क्यों किया हमने, ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गए, हमारे पास बचा क्या 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, और 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14, और 7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में, तो 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू हमारा हो गया क्या 2। अब x की वैल्यू हमें जब यहाँ से मिल गई है तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन था क्या 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। x की जगह पे हमारे पास 2 है, माइनस 2y
इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, ये 4 को मैंने इस साइड शिफ्ट कर लिया, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2। हुआ क्या, ये जो 2 इधर y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, ये जब इस साइड आया तो डिवीजन में आ गया। नाउ 2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई, y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और x हमने इधर निकाल रखा था, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों वैल्यू जो है ये हमारा निकल के आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसको हमें करना पड़ेगा रीअरेंज। अब ये कैसे कर सकते हैं भैया, चलो लिखते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और या एक काम करता हूँ कि इसको इक्वल टू के इस साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा क्या +4, और दूसरा हमें दिया हुआ है ये, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 9x माइनस 2y, ये 2y को इस साइड लेके आया तो निगेटिव, और इज इक्वल्स टू 7, इसको एज इज रहने देता हूँ। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब इसको जब हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या रास्ता है, किसी एक को 1 के बराबर करना है, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9x बराबर हो जाएगा, तो उससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं सीधा क्या करता हूं, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड subtract it from इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, तो 9x माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 3x को 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y, और 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होता है, तो 9x गया, हमारे पास बचा क्या, 15y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13y, और -12 में से 7 जाएगा तो -5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, -5/13। ये 13 को इस साइड शिफ्ट किया, y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड आया तो डिवीजन में आएगा। ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड में हम इसको रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमारे पास था क्या, तो 9x माइनस y की वैल्यू रखनी है, तो y था हमारा 2 और -5/13 और इज इक्वल टू 7। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 2 और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बट होगा किस में, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव। 10/13 इज इक्वल टू 7। ओके, तो 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13 लिख सकते हैं ऐसा। ये 10/13 को इस साइड मैंने शिफ्ट किया तो नेगेटिव में आ गया, तो 9x इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 रख देता हूँ अपनी तरफ से। 1 रख भी रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा चेंज उसमें हो नहीं रहा है। अब 1 और 13 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा 13, इसको हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 7 जा होता है 91, ये ऑलरेडी 13 है तो इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो गया 10। नाउ 9x इज इक्वल टू 91 माइनस 10 मतलब क्या कि 81/13। x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 81/13, और ये जो 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में था इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इसके साथ। ओके, तो 9 9 जा 81। अब हमारे पास हो क्या गया, 9/13 हो गई हमारी x की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू हमारा हो गया 9/13 और y हमने निकाल रखा है यहाँ पे -5/13।
तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -5/13। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट चीज़, जिसमें हमें बोला है लास्ट इक्वेशन, लास्ट सब क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, जिसमें हमें बोला है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x/-y/3 इज इक्वल टू 3। इसको हमें सॉल्व करना है इक्वेशन ये एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हमारा हुआ सॉल्यूशन और लिखना चालू करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है पहले हमें उसको ये सॉर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं भैया, तो हम लोग को ये सॉर्ट करने के लिए जो एक्चुअल फॉर्म रहता है इक्वेशन का हमें उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लिखें x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देखो होगा क्या, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से, तभी ये दोनों 6 होगा। जिससे नीचे कर रहे हैं उसी से, जिससे डिनोमिनेटर को कर रहे हैं उसी से न्यूमरेटर को भी, तो 3x और ये कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 4y, 6 इधर डिवीजन में है, इस साइड आएगा तो 4y था ये। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा था, दूसरा भी यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा x-y/3 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग अपनी तरफ से 1 रख देते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से, 3 से सेम 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x - y इज इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू, ये 3 जब इस साइड आएगा तो 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 3x - y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। ये जो है वो नंबर हो जाएगा अपना। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इससे अब इसको सॉल्व करने के लिए जाएं, ये 9 कैसे हुआ भाई, ये 3 था ना, तो 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, ना कि 27। ओके, ये हो जाएगा 9। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करें, हमने जैसे देखा था कि किसी एक को, यहाँ पे देखो 3x और 3x ऑलरेडी मीट कर रहा है, हमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक टर्म जो है वो हमें सेम मिल गया है। तो सीधा हम लिख देते हैं subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और सेकेंड इक्वेशन क्या था 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ओके, साइन जो है वो बदलेगा, तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये गया 4y और y को ऐड करेंगे तो 5y, और ये हो जाएगा -6 और -9 -15। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -15/5, 5 3 जा 15, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया -3। y की वैल्यू हमें मिल गई -3। अब पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू -3 करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 - 3 इज इक्वल टू -6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 इंटू -3 तो -12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू -6। तो 3x इज इक्वल टू -6 और +12, +12 -12 इस साइड शिफ्ट हुआ तो वो हो गया +12।
तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा +6 और x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2 एंड y हमने निकाल रखा है कितना -3। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।